आज हम लोग 11th क्लास सेकेंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 11th क्लास अकाउंट के सेकेंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये अकाउंटिंग डिक्शनरी है। आप इसमें अकाउंट्स में यूज होने वाले जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला टर्म्स है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है एक यूनिट जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है, जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होता है, उस यूनिट को हम लोग एंटिटी बोलते हैं। दूसरा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या होता है? सबसे पहले वो ट्रांजैक्शंस जो फिनेंशियल हो और उसमें दो पार्टी, दो बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? पहला है फिनेंशियल वैल्यू। कोई भी ट्रांजैक्शन तब बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगी जब उसमें फिनेंशियल वैल्यू होगा, यानी अगर वो मनी में मेजरेबल है, यानी अगर हम उसको मनी में मेजर कर सकते हैं तब ये वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा। दूसरा है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जब कोई ट्रांजैक्शंस के समय कोई डॉक्यूमेंट्स बनता है, यानी जब किसी ट्रांजैक्शंस के समय कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आता है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे आप जाते हैं कोई चीज, आपने एक बुक खरीदा, बुक के साथ उन्होंने एक बिल बन दिया। एक्चुअली वो बिल नहीं, वो कैश मेमो है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में उसे बिल बोलते हैं, तो वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। अगला है इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है। अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर उसका इंपैक्ट होगा। अगला होगा चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज होना करीब करीब नहीं, 100% फिक्स है। एक कोई आइटम बढ़ेगी, कोई घटेगी। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में किसी न किसी में चेंज होता है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसमें सेम में प्लस माइनस हो जाता है, वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली चेंज होता है। अगला है डुअल एस्पेक्ट। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमेशा डुअल एस्पेक्ट में बनाया जाता है, यानी कि उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करें। पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में बांटते हैं, एक रिलेशन विद अकाउंटिंग और दूसरा मोड ऑफ सेटलमेंट। रिलेशन विद अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन वो होता है जिस ट्रांजैक्शन में कोई एक्सटर्नल बाहरी पार्टी इन्वॉल्व ना हो, जैसे डेप्रिसिएशन, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। लेकिन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस में बाहरी पक्ष से लेन देन होता है, बाहरी पार्टी से लेन देन होता है, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब हम मोड ऑफ सेटलमेंट के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में बांटते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मान लो आपने एक गुड्स खरीदा और बदले में कैश दिया, आपने एक बुक खरीदा और कैश दे के खरीदा, ये कैश ट्रांजैक्शन है। और जब आपने बुक्स खरीदा लेकिन डिफर्ड, अभी आपने पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट आपको बाद में दे दिया, तो उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब दूसरा पॉइंट है अकाउंट्स। अकाउंट्स जिस हेड्स में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अंडर द हेड, जिस हेड्स में हम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। अब बात उठती है कैपिटल की। कैपिटल को हम जो डिफाइन करते हैं वो है ओनर्स कंट्रीब्यूशंस इन द फॉर्म इज कॉल्ड कैपिटल। यानी अगर थोड़ा सा ब्रॉडली डिफाइन करें तो प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर्स कंट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कंट्रीब्यूशंस, कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशंस, इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हम कैपिटल को ही इक्विटी भी बोलते हैं, यानी ओनर्स इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज होती है। अगला है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को डिफाइन करते हैं अमाउंट और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। यानी जब ओनर पैसा या उस जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो गुड्स,
अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है या अपने पर्सनल या घर के लिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। अब हम बोलते हैं लायबिलिटी। क्लेम ऑफ अमाउंट्स अगेंस्ट द एंटिटी, यानी दूसरे का जितना पैसा आपके एंटिटी पर, आपके बिजनेस पे उधार है, वो आपकी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज को हम लोग पहले ओनरशिप के बेसिस पे, यानी ओन्ड के बेसिस पे बांटते हैं। तो लायबिलिटीज उसमें दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज ओनर फंड होता है, जबकि एक्सटर्नल लायबिलिटीज अदर देन ओनर यानी आउटसाइडर्स फंड होता है। अगर हम पेमेंट के बेसिस पे बांटेंगे कि हमें लायबिलिटीज का कैसे पेमेंट करना है, तो उसमें लायबिलिटीज दो तरह का होता है, एक होता है नॉन करेंट और एक होता है करेंट। नॉन करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिसका पेमेंट हमें 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड के 12 महीने के बाद अगर करना है तो उसको हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। जबकि अगर अकाउंटिंग ईयर के एंड के 12 महीने के अंदर 12 मंथ के भीतर पेमेंट करनी है तो उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं। एसेट्स की जब बात करते हैं तो ओन्ड बाय एंटिटी, यानी बिजनेस का जो अपना है वो उसका एसेट्स है। एसेट्स को हम बेसिकली तीन पार्ट में बांटते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स है जो रीसेल के लिए नहीं होता है, यानी नॉन करेंट एसेट्स मीन नॉट फॉर सेल, रीसेल के लिए ये नहीं होता है। जबकि करेंट एसेट्स रीसेल और कंजम्पशंस के लिए होता है। देखिए, नॉन करेंट एसेट्स को हम पहले तीन पार्ट में बांट लेते हैं, फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड अदर करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स को हम फिर दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक होता है इंटेंजेबल एसेट्स और एक होता है टेंजेबल एसेट्स। पहला टेंजेबल इंटेंजेबल या इंटेंजेबल टेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स वो होता है जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। एसेट्स जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजेबल है, जैसे टेबल, चेयर, ये सब टेंजेबल है। इंटेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जो कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जिसको आप छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, गुडविल होता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब आपके इंटेंजेबल एसेट्स के पार्ट है। अब हम बात करेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको या तो हम तुरंत कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एंटिटी और इंटरप्राइजेज with the purpose of converting into cash within a short period, that is 1 year, जिसको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं जल्दी, 1 साल के अंदर, वो करंट एसेट्स है। अब फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होता है जो होता ही नहीं। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होता है जो न तो टेंजेबल है और ना इंटेंजेबल है, ये दोनों में से कुछ नहीं है, वो सिर्फ राइट ऑफ, जैसे प्रॉफिट राइट ऑफ करनी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करनी है और उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, यही होता है फिक्टिशियस एसेट्स। रिसिप्ट। अब हम रिसिप्ट की बात करते हैं। जितना भी पैसा हमारे पास आता है उसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस से जो रिसिप्ट आपके पास आता है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल गुड्स के शो करने से, कैपिटल गुड्स को सेल करने से आता है, उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, ये हमेशा नहीं आता। एक्सपेंडिचर आप गुड्स खरीदने में या एसेट्स खरीदने में या कोई सर्विस लेने में जो आपके खर्चे होते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेमेंट किया तब एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर में लायबिलिटीज इनकर्ड होना और पेमेंट करना दोनों का एडिशन होता है, वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। हम या तो कोई एसेट्स खरीदते हैं
या कोई एग्जिस्टिंग एसेट्स को मॉडिफाई करते हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए या उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, जिससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उस तरह के जो खर्चे होंगे उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो खर्चे होते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑपरेशन में जो खर्चा होता है बिजनेस ऑपरेशन में, वो रेवेन्यू का पार्ट होता है। ये है डेफर्ड रेवेन्यू। थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू दो वर्ड से बना है, डेफर्ड और रेवेन्यू। डेफर्ड डिराइव्ड फ्रॉम डफर, यानी धीरे चलने वाला, यानी ये होता तो बाय नेचर रेवेन्यू है, लेकिन ये मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा में राइट ऑफ होता है, इसलिए हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब हम लोग एक्सपेंस की बात करते हैं। अमाउंट स्पेंड टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो पैसा आप खर्च करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है। हम एक्सपेंस को दो पार्ट में बांटते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी आपने जो पहले पैसा दे देते हैं और बाद में सर्विस अवेल करते हैं या बाद में आप गुड्स लेते हैं, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट मींस कि एक्सपेंड बट नॉट येट पेड। आपने खर्चे तो कर दिया लेकिन अभी तक आप पेमेंट नहीं किया उसको। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका फोन। आपका प्रीपेड फोन होता है, एक पोस्टपेड होता है। प्रीपेड फोन में क्या होता है, आप पहले पैसा दे देते हैं और बाद में फोन करते हैं, जबकि आउटस्टैंडिंग में पहले फोन कर लेते हैं और बिल बाद में देते हैं। इसका मतलब है कि प्रीपेड में पहले पेमेंट देते हैं, सर्विस बाद में मिलता है। आउटस्टैंडिंग में पहले आपने सर्विस ले लिया और बाद में पेमेंट दिया। इनकम। अब हम इनकम, प्रॉफिट, गेन, इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ये तीनों क्या होती है। एक्चुअली जनरल लाइफ में हम लोग इनकम, प्रॉफिट, गेन को एक ही चीज समझते हैं। ये एक नहीं होता, ये अलग अलग होता है। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हम उसको लमसम इनकम बोलते हैं। अब प्रॉफिट होता है, ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम है। देखो, गेन इरेगुलर है इनकम, यानी कि गेन जैसे कोई एसेट्स, आपने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदा था, आपका बिजनेस है मार्कर बनाने की, आप मार्कर बेच के पैसा कमाते हैं। लेकिन आपने एक प्रॉपर्टी कहीं खरीदा था और उसको आपने कभी बेचा और आपको एक एबनॉर्मल गेन हुआ, इट्स कॉल्ड गेन। ये हमेशा इरेगुलर इनकम होती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी का काम करता है उसके लिए वो प्रॉफिट के कंडीशन में आएगा, उसके लिए वो गेन नहीं है। अब प्रॉफिट जब भी होता है तो वो हमेशा बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है, यानी प्रॉफिट बिजनेस से होता है। अब हम प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस। अब प्रॉफिट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी आपने जितना भी पैसा कमाया और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है, जो सर्विस देने या गुड्स बनाने में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। इस पर हम फिर बाद में अगले चैप्टर में जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बृहद चर्चा करेंगे। तो रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी ऑल एक्सपेंसेस। ये होती है हमारी नेट प्रॉफिट। गेन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब लॉस निगेटिव प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से तो हम उसे लॉस बोलते हैं। तो कुछ और आइटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अकाउंटिंग में परचेजेस का मतलब सिर्फ गुड्स परचेज से होता है। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज को हम खरीदते हैं बेचने के लिए, या वो रॉ मटेरियल जो हम मैन्युफैक्चर करके बेचने के लिए खरीदते हैं, हम सिर्फ उसी को गुड्स बोलते हैं। तो परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज रिटर्न, यानी कि आप जो गुड्स खरीदते हो अगर उसमें कोई डिफेक्ट है या आपके नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, या जो चीज आपने बोला था वो चीज नहीं है, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न को ही हम लोग
रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न को ही हम लोग रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं। अब सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड ओनली, नॉट एसेट्स। सिर्फ गुड्स के सेल्स को सेल्स बोलेंगे, एसेट्स बेचेंगे उसको सेल्स नहीं बोलेंगे। इसीलिए परचेज में सिर्फ गुड्स परचेज को परचेज बोलेंगे, एसेट्स परचेज को परचेज नहीं बोलेंगे। तो सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड। अब परचेज पहले दो तरह का, परचेज को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक हो गया कैश परचेज और दूसरा हो गया क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब होता है कि हमने पैसे देके गुड्स लिए, जबकि क्रेडिट परचेज का मतलब होता है कि हमने उधार में गुड्स खरीदा। इसी तरह सेल्स को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब हुआ कि हमने पैसे लेके गुड्स बेचा और क्रेडिट सेल्स का मतलब हुआ हम उधार में गुड्स बेच दिया। अब जिस तरह परचेज रिटर्न आप करते हो उसी तरह आपका कस्टमर आपको सेल्स रिटर्न करता है, यानी कि आपने जो बेचा उसके नॉर्म्स में नहीं है, डिफेक्ट है या उसको अच्छा नहीं लगा तो वो आपको रिटर्न कर देता है। तो इसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न को ही हम रिटर्न इनवार्ड्स, सेल्स रिटर्न को ही हम रिटर्न इनवार्ड्स भी बोलते हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं उससे जो पैसा आपके पास आता है उसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। आगे हम एक और बोलते हैं गुड्स का मतलब होता है वो चीजें जो हम सेल्स करने के लिए लेते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। अब इससे आगे हम इसका सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे और हम उसके लिए सेकंड पार्ट देखिएगा। धन्यवाद।